हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, आज डेट है 14th ऑफ जनवरी। डे है वेनसडे। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो आई होप आपने कल की वीडियो भी देखी होगी। और आज है वेनसडे, तो आज दिन की शुरुआत करते हैं मार्केट के एनालिसिस के साथ। चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद अपनी पोजिशन को बिल्ड करते हैं। सो गाइस, टाइम हो गया अभी 9:25 9:26। मार्केट को ओपन हुए सिर्फ 10 मिनट हुए। मार्केट में अभी जहाँ पे कल क्लोजिंग दी थी मार्केट ने एंड ऑफ द डे, ऑलमोस्ट वहीं पे अभी मार्केट है। मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप डाउन खुला था 30-40 पॉइंट, बट उसके बाद मार्केट ने उसको रिकवर कर लिया। और अगर अभी लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के पास अभी 25,700 का एक लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले भी सपोर्ट का काम किया है इस लेवल ने। काफ़ी पुराना सपोर्ट है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली ब्रीच हुआ था, लेकिन वापस से मार्केट उसी जोन में जाता हुआ दिख रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो 25,700 एंड 25,900 ये दो लेवल्स मिलते हैं हमें मार्केट के। अगर 700 ब्रीच होता है मार्केट का लेवल, तो नीचे का जो लेवल है 24,500 450 का। सो ये लेवल्स की बात हो गई। एंड उसके बाद अभी मार्केट की सिचुएशन देखें तो मार्केट में जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है 0.81, जो कि न्यूट्रल ही है, माइनर बेयरिश है। और अभी तक हमने कोई भी पोजीशन बनाई नहीं है, अपनी पोजीशन जीरो है। और बाकी भी मार्केट में पोजीशन में जैसे ही बिल्ड करूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एट द सेम टाइम यूएस मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स ने कल मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट था डाउ जोन्स में। और लेकिन ज़्यादा नहीं, माइनर सा नेगेटिव था, जो कि नॉर्मल एक सिनेरियो में होता ही है, जो कि रिट्रेसमेंट लेता है कोई भी मार्केट होता है। सो अभी देखते हैं, जैसे बिल्डअप करते हैं अपनी पोजीशन को, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 9:42 और मैंने जस्ट अभी पोजीशन अपनी बिल्ड की है। सो मैंने क्या किया, मैंने 26,000 का कॉल शॉर्ट किया और 25,450 का पुट शॉर्ट किया है। रीज़न क्या है कि 25,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो मार्केट अगर अप ट्रेंड में भी जाता है और अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है यहाँ से, उस कंडीशन में मैं 26,000 को मूव करूँगा फर्दर अपसाइड में। और बॉटम में अगर देखें तो 25,450 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आता है तो मैं 25,450 को शिफ्ट करने की सोच सकता हूँ। अदरवाइज हो सकता है कि मैं 25,450 को यहीं पे रखूँ और ऊपर से 26,000 की जो कॉल है उसको मैं नीचे, यानी कि 25,950 या 25,900 के आसपास मैं इसको शिफ्ट नीचे करते हुए लाऊँ। सो ये मेरा प्लान है आज का। मार्केट अभी स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स मार्केट की बुलिश थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अभी। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस भी है जो कल भी मार्केट ने दिखाया था, ये जो लेवल है 25,750 का। हो सकता है मार्केट इधर से निकले तो थोड़ा मोमेंटम के साथ ऊपर जाए, बट अभी जो मार्केट है थोड़ा सा होल्ड कर रहा है इस लेवल पे। और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल भी है। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट में। और जो क्वांटिटी मैंने ली है अभी, क्वांटिटी मैंने 650 क्वांटिटी ली है और ईच साइड। और M2M अभी 2000 के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं हम। मार्जिन डिप्लॉयड जो है इसमें है वो है अप्रोक्सीमेटली 13 लैक्स। और अभी फ़िलहाल ये है मेरा प्लान कि अगर मार्केट थोड़ा सा और होल्ड करता है तो मैं अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करूँगा। और जो क्वांटिटी है मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ाऊँगा अपनी क्वांटिटी को। सो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 10:30 और पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। बस मैंने एक माइनर चेंज किया है, वो ये कि मैंने अपनी जो क्वांटिटी थी वो ऐड की है। पहले 650 क्वांटिटी थी और अभी 845 क्वांटिटी है, यानी कि 13 लॉट्स दोनों तरफ मैंने सेल किए हैं। 3 लॉट क्वांटिटी ऐड की है। पीएनएल अभी हमारा 2500 के प्लस में चल रहा। और मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, जो मैंने रेंज मॉर्निंग में आपको बताई थी। 25,750 का जो रेजिस्टेंस है और 25,600 का जो ये सपोर्ट है, इसके बीच में ही मार्केट अभी है। सो इसीलिए अभी तक हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। इन केस मार्केट कहीं से मूव करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तब हम अपने पोजीशन में कुछ चेंज करेंगे। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 12:10 और माइनर सी पोजीशन में मैंने चेंज किया था अपना। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तब मैं अपनी जो पुट की पोजीशन है उसको शिफ्ट करूंगा। तो मैंने किया क्या कि जो
मेरी पुट की पोजीशन थी 25,450 की, जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, उसको मैंने उसमें प्रॉफिट बुक करके मैंने अपनी जो पुट की पोजीशन थी 100 पॉइंट पास लेके आया था एट द मनी के। तो 25,450 से 25,550 पे अपनी पोजीशन अभी लेके चल रहा हूँ, जिसे मैंने शॉर्ट किया था 49 रुपीज़ में। तो अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसमें लगभग मुझे M2M मेरा 8,500-9,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहा हूँ। बाकी अभी मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ एक पुट की पोजीशन को ही एडजस्ट किया था मॉर्निंग के बाद। और लेकिन वापस से मार्केट अभी उस रेजिस्टेंस जोन जो कि सपोर्ट है अभी उस पे आ रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करे, और या फिर हो सकता है यहाँ से इसको ब्रीच करे। तो उसके हिसाब से जैसे भी प्रीमियम में फ्लक्चुएशन होगी मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करूंगा। हाल फिलहाल कॉल की पोजीशन मेरी 41 रुपीज़ की है और पुट की पोजीशन 49 की है। जब तक इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता, से फॉर एग्जांपल की एक पोजीशन मेरी 30 की हो जाए, दूसरी मेरी 50-55 की हो जाए, तब तक मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। और बाकी कुछ अदर चेंजेस करता हूं मैं तो आपके साथ शेयर करता हूं। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 1:14 और मार्केट साइडवेज है पिछले लगभग आधे घंटे से 1 घंटे से। स्टार्टिंग में मोमेंटम दिया था मार्केट ने, जो ये वाला आप अप ट्रेंड देख रहे हो, ये वाला एक अप ट्रेंड आया था मार्केट में, बुलिशनेस जो दिखी थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। और अभी अगर आप ध्यान से देखो तो एक काइंड ऑफ मार्केट में एक पैटर्न बन रहा है जो कि डायगोनल ट्रायंगल काइंड ऑफ है। और अभी तक मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। जो अभी हाल फिलहाल मेरी पोजीशन है वो वही 26,000 कॉल एंड 25,550 की पुट अभी तक वो मेंटेन है। M2 में अभी 13,000 समथिंग के 13-13,500 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। और अभी हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है हो सकता है इसका ब्रेकआउट, या तो इस तरीके से कुछ मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, जो कि अप ट्रेंड में फिर अगर ब्रेकआउट दिया तो मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में यहाँ से चल जाए, अगर यहाँ का ब्रेकडाउन आता है तो डाउन ट्रेंड में। बट अभी तक फिलहाल मार्केट शांत है और देखते हैं मार्केट में किस तरीके की हलचल होती है। एंड अभी मार्केट ख़त्म होने में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे बचे हैं, तो अगर कुछ होता है, कुछ चेंजेस करता हूँ मैं, तो आपको मैं अपडेट करता हूँ गाइज। गाइज अभी टाइम हो गया है 1:30 बजने वाला है, 1:25। और देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था मार्केट में कि एक डायगोनल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका ब्रेक आउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे इस कैंडल से, अच्छी खासी रेड कैंडल बनी और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। जब ये सब हो रहा था तो मैंने एक एडजस्टमेंट किया अपनी पोजीशन में। मैंने जो 26,000 की जो मेरी कॉल थी अपसाइड में, उसमें प्रॉफिट बुक करके 25,900 पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है। क्वांटिटी सेम रखिए 845, जो कि 13 लॉट्स होते हैं। तो 26,000 की कॉल में मैंने ये बुकिंग की, प्रॉफिट की, और 25,900 की कॉल में अभी मैं बैठा हूँ। और जो मेरा M2M है, M2 में भी चल रहा है 12,000 के आसपास। तो एक चीज़ और भी है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट दिखा तो हम बुक क्यों नहीं कर लेते जल्दी से। तो बात दरअसल ऐसी है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में दोनों में डिफरेंस होता है। ऑप्शन बायर को जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसको पहले सोचना पड़ता है कि तुरंत प्रॉफिट मिले और मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूं मोमेंटम के साथ। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपको थ्रू आउट द डे बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने। आपको पता है कि आपको थीटा डिके मिलना है, थीटा डिके ही आपका प्रॉफिट है। तो थ्रू आउट द डे आपको मॉर्निंग 9 बजे, 9 बजे से 3:30 बजे तक वेट करना मार्केट में। मार्केट होल्ड हो, एक जगह हो, और उसको आप कैप्चर करें अपनी रेंज के अंदर। तो करने को मैं भी बुक कर सकता हूँ 12-12,500 का प्रॉफिट, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरा रूल है सिंपल सा कि जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता, 3 नहीं बजते, तब तक मैं उस ट्रेड से नहीं निकलूंगा। सिर्फ एक ही चीज पे निकलूंगा, वो ये है, अगर मेरा SL हिट हो जाता है, जो कि 1% रूल है मेरा। पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा मुझे, जब भी लॉस हुआ है तो मेरा 1% का रूल है। 1% मेरा जैसे ही हिट होता है तो वो मैं उस ट्रेड से निकल जाता हूँ। बट प्रॉफिट का मेरा कोई रूल नहीं है। प्रॉफिट का सिंपल है कि जब तक मार्केट चल रही है मैं तब तक बैठूंगा। अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी जो मेरी स्क्रीन पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये 12-12,500 का, ये हो सकता है मार्केट में एक मोमेंटम आया और 100 पॉइंट की कैंडल बन जाएगी, तो ये जो भी प्रॉफिट है मेरा खत्म हो जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता रहता है ऑप्शन सेलर्स के साथ। बट रूल्स को फॉलो करना ही एक ऑप्शन सेलर का काम है। प्रॉफिट देना वो मार्केट का काम है। मैं मार्केट से लड़ने नहीं बैठूंगा कि नहीं मेरे को क्यों नहीं मिला।
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा रूल इसमें ये है कि जो मेरा प्रॉफिट है 12,000 कुछ का भी, इसको मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा आज के दिन। अगर ये मेरा प्रॉफिट चला भी जाता है धीरे धीरे 11,000, 10,000, 9,000 करते करते नीचे डाउन आता भी है, मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा जितना मैं कर पाऊँ। बट अगर मार्केट मुझे मौका ही नहीं देगा एडजस्ट करने का, तो मैं क्या करूंगा कि इस ट्रेड को नेट टू नेट, कॉस्ट टू कॉस्ट, ₹0 के आसपास निकाल दूंगा। मतलब कि माइनर प्रॉफिट में निकाल दूंगा, लेकिन लॉस में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि लॉस में जब हम लेके जाते हैं ना किसी भी ट्रेड को, हमें पता है हम मार्केट में प्रॉफिट में बैठे थे सुबह से लेके अभी तक, 1 घंटा बचा सिर्फ मार्केट खत्म होने में, 2 घंटा। अगर मैं सुबह से ग्रीन में बैठा हूँ और एंड में कर दूं रेड में, तो मेरी साइकोलॉजी वहां पे बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मुझे उस चीज से बचना है, तो उसके लिए मेरे को ये है कि कम से कम मैं अपनी पोजीशन को रेड में क्लोज ना होने दूं, ग्रीन में ही क्लोज होने दूं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स रहते हैं जो कि हर ट्रेडर को फॉलो करने पड़ते हैं, और हर ट्रेडर अपने अपने हिसाब से रूल बनाता है। तो मेरे फिलहाल कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो फिलहाल अभी देखते हैं अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाके ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल है इसको टेस्ट कर ले, जो कि है 25,600 का। सो अभी देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। कुछ होता है, चेंजेस करता हूँ मैं, तो आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज अभी 140 ही हुआ, 10 मिनट ही हुआ जो मैंने अभी लास्ट रिकॉर्ड किया था। और इतने में मैंने आपको बताया था कि मार्केट फॉल कर सकता है। मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, और उसमें देखना जो मेरा, जैसे कि मैं बता रहा था कि एक मोमेंटम आएगा, सारा प्रॉफिट लेके चल जा सकता है। जो कि मैं 13, 13,500 के प्रॉफिट में था, अभी वो प्रॉफिट रिड्यूस होकर 7,500 पे रह गया है। क्यों हुआ ऐसा कि मार्केट यहाँ से गिरा, तो जो पुट के जो प्राइजेस है, राइट हैंड साइड पे आप देखना, ये पुट के प्राइजेस हैं, ये किस तरीके से भागे, और उसके कंपैरिजन में जो कॉल के जो प्रीमियम है वो गिरे नहीं। तो उसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट था वो कितना रिड्यूस हो गया, लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड से एग्जिट नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया। ऊपर जो 25,900 की जो कॉल की पोजीशन थी उसको शिफ्ट किया, और थोड़ा सा नीचे लेके आया कॉल साइड की पोजीशन को। तो ऑप्शन सेलर का ऐसा ही है, मतलब दिन भर वेट करता है ऑप्शन सेलर, पैसा बनता है, और एक मोमेंटम पूरे प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकता है। सो बट मेरा रूल वही है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर ये प्रॉफिट जो अब 8,000 का दिख रहा है, ये भी अगर चले जाता है, मैं 0-0 या फिर माइनर प्रॉफिट पे ट्रेड एग्जिट करना चाहूंगा। लेकिन मैं मिड ऑफ द डे ट्रेडिंग छोड़ के या एग्जिट करके आउट हो जाना उससे, वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं है। तो देखते हैं कुछ और अगर एडजस्टमेंट होता है तो, बिकॉज मार्केट ब्रूटल है एकदम। मार्केट कैसे भी रिएक्ट कर रहा है, मॉर्निंग में पूरा बुलिश दिखाया, फिर पूरा रेड बना दिया, मार्केट गिर गया यहाँ से। तो पूरा यू शेप ये रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर मैं दिखाऊं आपको चार्ट पे, जस्ट अ मिनट, ये देखना, ये बिल्कुल यू शेप रिकवरी दी है। यहाँ से ऊपर गया मार्केट, और यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गया। तो मार्केट कुछ भी कर रहा है, कैसे भी बिहेव कर रहा है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे का सपोर्ट लेवल भी चेक कर सकता है ये, तो वहीं जा रहा है मार्केट। प्रीमियम देखो कैसे भाग रहे हैं पुट के, और कॉल के उस हिसाब से गिर नहीं रहे प्रीमियम। तो अगर ऐसा चलता रहा तो जो हमारा डे एंड होगा वो न्यूट्रल ही होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट जो हमने दिन भर बैठ के अर्न किया वो सारा वाइप आउट हो जाएगा। खैर देखते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, और फिर आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 2:25, 2:30 बज गए ऑलमोस्ट। तो जो एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट भी क्रैश हो सकता है, यहाँ से गिर सकता है इस सपोर्ट लेवल से। सेम चीज़ देखने को मिली आज। ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, इस सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया, और एकदम एक झटके से पूरा मार्केट नीचे का जो सपोर्ट लेवल था 25,600 का, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था, उसको आके टच कर दिया, टेस्ट कर दिया है। और जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया था 13,000 के आसपास का, जो कि मेरे कैपिटल का अप्रोक्सीमेटली 0.8% के आसपास रहा होगा प्रॉफिट, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर के लिए। वो सारा धीरे 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 करते करते पूरा वाइप आउट हो गया वो। मैंने पूरी एडजस्टमेंट जितने मैं कर सकता था मैंने एडजस्टमेंट किए, और उसके बावजूद ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको 1,200 रुपये, अब टोटल प्रॉफिट बचा, मैं सारी ट्रेड से एग्जिट हो गया।
एग्जिट नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि वापस से हम प्रॉफिट में आ सकते थे, हो सकता है कि लॉस में जा सकते थे, कुछ भी चीज़ हो सकती थी। बट मैं, जैसे कि मैंने बताया, अपना रूल बताया आपको कि एक बारी आप प्रॉफिट में हो तो सुबह से, तो फिर एंड ऑफ द डे आप अगर रेड में क्लोज करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात वो होती है। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ और वही सिमिलरली आज वैसा देखने को मिला। ऑल्दो ऑप्शन सेलर्स के लिए पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ता पिछला जो भी निकला है, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट सडन आ रहे हैं और वॉलेटाइल मूवमेंट आ रहे हैं सारे के सारे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट ने आज प्रॉफिट नहीं दिया हमें, इट्स ओके। और एटलीस्ट कम से कम हम लॉस में एंड नहीं कर रहे हैं अपना डे। तो ये रहा आज का पूरा जो भी आपको मैंने दिखाया, आज के ट्रेड्स का सारी अपडेट्स। और देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। अभी लगभग 1 घंटा और बचा मार्केट क्लोजिंग में, अभी 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होगा। तो ट्रेडिंग वाइज तो मेरा आज का हो गया है, मैं अभी दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम लोग निकल गए आज भी। और अभी कुछ और मार्केट अगर बिहेव करता है किस तरीके से, वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा, बट ट्रेडिंग वाइज वी आर डन फॉर द डे। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखते हैं कितने हद तक वो सही होती है या क्या होता है। मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे है, तो एक तो लॉजिक ये है कि सपोर्ट लेवल है तो वापस सपोर्ट से ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्स कर सकता है, एक तो चलो ये हो गया मोटी मोटी बात। बट सिमिलरली अगर आप देखो, जो RSI इंडिकेटर मैंने नीचे यूज़ किया हुआ है, RSI पे अगर हम देखें तो इसमें डाइवर्जेंस दिखता है। डाइवर्जेंस मतलब क्या है कि RSI जो इंडिकेटर होता है वो स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, वो मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है वो बताता है, ठीक है। तो अगर RSI को देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस लो से देखे ये वाले को, तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में दिखता है। यहाँ से यहाँ पे जो लेवल था इसका, इससे ऊपर जा चुका लेवल ये। और अगर ये चार्ट में देखें, ये जो लो था ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड मैं मार्क कर देता हूँ। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिर ऊपर गया, टेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे जब ये लो लगाया था इसने, मार्केट ने, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ थी 24 थी, जो कि आपको राइट साइड में दिख रही होगी RSI में। लेकिन उसके और नीचे आया ये, जहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी और 24 से कम हो जानी चाहिए थी, वो स्ट्रेंथ दिख रही है 27। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में लाइन बन पाई है, यहाँ पे अप ट्रेंड में लाइन बन पाई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है इसको रिवर्स करने की। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से यू टर्न लेके फिर ऊपर निकल जाए, क्योंकि RSI में डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, साथ में सपोर्ट लेवल तो है ही है। तो मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन है, बाकी अभी देखते हैं। 1 घंटा बचा मार्केट को, और मार्केट किस तरीके से क्या बिहेव करता है वो बताते हैं। फिलहाल हमारी ट्रेड्स तो आज की ख़त्म हो चुकी हैं। सो गैस, टाइम हो चुका है 3:35, मार्केट अभी जस्ट क्लोज हुआ है। और मार्केट ने फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रैली दी थी, उसके बाद नेगेटिव रैली दी, और इंस्टेंट मोमेंटम के साथ मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे गया, जैसे कि आपने देखा मेरी वीडियो में। और एट द सेम टाइम मैंने आपको डाइवर्जेंस का बताया था कि निफ्टी में मेरे को डाइवर्जेंस दिखता है, और RSI में मैंने वो इंडिकेट करके दिखाया था आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जस्ट उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, और जो हमने सोचा था मार्केट वैसे ही किया। बट ऑल्दो हम लोग ट्रेड से निकल चुके थे, क्योंकि हमारा M2M कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था। अदरवाइज़ आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मेरे को पहले से पता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है RSI की वजह से या फिर सपोर्ट लेवल की वजह से, तो मैं मार्केट में रुका क्यों नहीं रहा। सिंपल सा रीज़न है कि मेरा जो P&L था, मार्केट मॉर्निंग से ही ग्रीन में था, हम पॉजिटिव में चल रहे थे, और धीरे धीरे हमारा जो प्रॉफिट है वाइप आउट होता गया। और अब जब हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, तो मैंने डिसाइड किया था कि हम इसको रेड में क्लोज नहीं करेंगे आज के दिन। अगर मैं बना रहता, इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो शायद हम लोग वापस से ग्रीन में आ जाते, और मे बी 0.4-0.5% प्रॉफिट में ही उठते। बट यू नेवर नो, मार्केट कई बारी इन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं भी देता। RSI हो या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, कोई भी चीज़ है, कुछ 100% गारंटी नहीं है मार्केट में, हो सकता है मार्केट यहाँ से और फॉल कर जाता। तो हम अपने रूल्स पे स्टिक रहे, और बाकी जो मार्केट ने करना था वो किया, और दैट्स इट। बाकी हमारा जो P&L है वो 1200 समथिंग प्रॉफिट में ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि उसके बाद मैंने दोबारा कोई ट्रेड पंच नहीं की।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। टाटा।